हेलो एवरीवन। आज मेरा नया विषय है मीरा के पद, जिसमें पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और दूसरा पद है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। दोनों ही पद बड़े प्रसिद्ध हैं और मीरा की कृष्ण भक्ति भी किसी से छिपी नहीं है। मीरा कृष्ण भक्त कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी और इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा जी के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ किया गया था। विवाह के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया था। और ये भी हम सभी भली भांति जानते हैं कि बचपन से ही इनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। एक छोटी सी घटना है उसके लिए कि इनकी किसी सखी का विवाह हुआ तो माता से इन्होंने जाकर पूछा, बहुत छोटी आयु थी तब इनकी, कि माँ मेरा विवाह कब होगा। माँ ने कहा कि तुम्हारा विवाह तो हो चुका है। उन्होंने कहा किसके साथ, मेरा पति कौन है। तो माँ ये नहीं जानती थी कि ये विषय इतना गंभीर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह कृष्ण के साथ हो चुका है। वहां से इनके मन में कृष्ण भक्ति ने जन्म ले लिया, जो जीवन पर्यंत चला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीराबाई की पदावली, और दूसरी रचना इनकी है नरसिंजी रो माहेरो। साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली इनकी कृष्ण की उपासिका होने के साथ साथ सगुण भक्ति को भी ये मानती थी और इन्होंने कृष्ण की मूर्ति पूजा की। हमेशा कृष्ण की मूर्ति अपने साथ रखती थी और उसी में इन्होंने अपनी सारी रचनाएं लिखी, यानी कृष्ण की भक्ति में। इनकी भाषा शैली बड़ी ही उसमें विरह वेदना, मिलने का उल्लास, ये सारी चीजें उसमें समाहित हैं। हालांकि इनकी कविता में सादगी और सरलता देखने को मिलती है। मुक्तक गेय पदों की रचना इन्होंने की है। इसके बाद पद की व्याख्या मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूं और साथ ही अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तर भी उनके साथ ही ले लेते हैं। तो पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दयो छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कृष्ण के प्रेम के लिए उन्होंने परिवार समाज किसी की कभी परवाह नहीं की और प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मेरे गिरधर गोपाल अर्थात मेरा सर्वस्व श्री कृष्ण भगवान है। दूसरे से मेरा कोई किसी तरह का नाता नहीं है, संबंध नहीं है, और जिनके सिर पर मोर मुकुट विराजता है वही मेरे पति हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर मुकुट विराजता है, सुशोभित होता है, वही मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा तक छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, क्योंकि मैंने अपने आप को कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया है, कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है। अर्थात मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ श्री कृष्ण ने थाम लिया है, तो अब मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। मैं संतों के साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूं और इस प्रकार मैंने
लोक लाज का भी त्याग कर दिया है, क्योंकि ये हम सबकी सामाजिक स्थिति है कि किसी भी परिवार की पुत्री या पुत्र वधू यदि इस प्रकार का आचरण करती है तो वह बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। समाज की स्थिति ऐसी ही है। हालांकि इस पूजा पाठ में मीराबाई की कोई दुर्भावना नहीं थी। परिवार को नुकसान पहुंचाना, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था, आहत करना नहीं था। वो तो केवल अपना धर्म निभा रही थी। कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में वह लीन थी। उसकी कोई दुर्भावना, द्वेष की भावना नहीं थी। अब मैंने अपने आंसुओं से इस प्रेम रूपी बेल को सींच सींच कर बड़ा किया है, सींचा है इस बेल को, और अब यह बेल पूरी तरह फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल आने लगे हैं। यानी अपने आप को कृष्ण भक्ति में समर्पण और पूरी तरह से लीन कर दिया था मीरा ने। और साथ ही वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम के साथ बिलोया है, और मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया, यानी भक्ति रस अपना लिया, और छाछ रूपी सारहीन अंश को छोड़ दिया। छाछ कहते हैं मट्ठा को, जिसमें से हम मक्खन निकाल लेते हैं बिलोकर, और छाछ हमारे लिए निरर्थक रह जाती है। ठीक वैसे ही ये नश्वर संसार है। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि प्रभु भक्त को ये पता है कि ये शरीर नश्वर है, आत्मा हमेशा जीवंत रहनी है। इसीलिए ये भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हैं, और जो ये समझते हैं कि हम तो अनंत काल के लिए संसार में आए हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये, यानी वो इस सार तत्व को अर्थात जीवन की नश्वरता से अनभिज्ञ है। इसीलिए मीरा इस संसार को देखकर, क्योंकि यहाँ के लोग जो इस संसार में रहते हैं, रमण करते हैं, वो लोग इस तरफ से अज्ञानी हैं, इस कारण से मीरा जगत को देखकर रोती है। और संसार के लोगों को, क्योंकि वो मोह माया में लिप्त रहते हैं, पूरी तरह से संलिप्त हैं, और इसीलिए मीरा उनको देखकर, उनके इस अज्ञान को देखकर रोती है। और वे स्वयं गिरधर की, स्वयं को वो कहती हैं कि मैं तो केवल गिरधर की अर्थात श्री कृष्ण की दासी हूं, और अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए वो केवल कामना करती हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस पद में प्रकट की गई है। समर्पण का भाव है, और भक्ति में संलिप्त मीरा ने स्वयं को इस पद में दर्शाया है। अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण विद्यमान है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग प्रस्तुत काव्यांश में प्रस्तुत पद में किया गया है। मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है, और इस पद में संगीतात्मकता है, साथ ही गेयता भी है। अर्थ ग्रहण संबंधी इस पर आधारित प्रश्न, पहला प्रश्न है, मीरा किसको अपना सर्वस्व मानती हैं और क्यों? मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को बड़े प्रयत्नों से ही प्राप्त किया है, बहुत कुछ सहन किया है, समाज में रहते हुए अपमानित भी हुई हैं और निरादर भी सहा है। वे उन्हें अपना पति मानती हैं। दूसरा प्रश्न है, मीरा कृष्ण प्रेम के विषय में क्या बताती हैं? मीरा कृष्ण प्रेम के विषय में कहती हैं कि उन्होंने अपने आंसुओं से कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचा है, और अब वह बेल बड़ी हो गई है तथा उसमें अब आनंद रूपी फल प्राप्त होने लगे हैं, अर्थात उन्हें कृष्ण की भक्ति में
पूरी तरह से अब रस आने लगा है। उन्हें लगता है कि अब मुझे फल प्राप्त होने लगा, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति मुझे होने लगी है। अंतिम क्वेश्चन इस पद का है, मीरा के रोने और खुश होने का क्या कारण है? मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है, इस संसार को देखकर वह रोती है, जैसा मैंने व्याख्या करते हुए भी स्पष्ट किया था, क्योंकि यह संसार अज्ञानी है। ये इस शरीर की नश्वरता को नहीं पहचानता है और मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। इसीलिए मीरा इस संसार को, इस संसार के लोगों को देखकर रोती है, क्योंकि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा हमेशा जीवंत रहती है। दूसरा पद बहुत सुंदर पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये यहाँ कृष्ण भक्ति की, मीरा की पराकाष्ठा है। मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई सांची, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। न्यात यानी कुटुंब। बिस्का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। प्रस्तुत पद में मीरा कहती हैं कि वे पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के समक्ष अब लीन होकर नाचने लगी है। इस कार्य से यह बात सत्य हो जाती है कि मीरा अपने कृष्ण की है, यानी उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित कर दिया है। वह पैरों में घुंघरू बांधकर और अपने घुंघरू बांधकर नाचने के आचरण के कारण लोग मीरा को बावली कहने लगे हैं, बावरी कहने लगे हैं कि मीरा तो अब पागल हो चुकी है। वो तो हर समय कृष्ण के पद गाती रहती है, कृष्ण की भक्ति में पद रचना करती हैं, उनको गाती हैं, संतों के साथ बैठती हैं, नाचती और पागलों की तरह वो आचरण करती हैं। उनके इस भक्ति रूप को देखकर ये संसार उन्हें पागल की संज्ञा दे डालता है। परिवार और बिरादरी के लोग, कुटुंबीजन उन्हें कुल का नाश कर देने वाली, क्योंकि कुल के सम्मान को उस परिवार के हिसाब से वो आहत कर रही थी, ठेस पहुंचा रही थी, इसीलिए उन्होंने कुलनाशी कहा है कि कुल का नाश करने वाली है। ये कैसी पुत्रवधू आ गई है। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र के साथ हुआ था, क्योंकि वो विवाहिता है। और यह इस प्रकार का उनका काम कि संतों के साथ बैठना, संत समागम करना और कृष्ण के पद गाते हुए एक तारा लेकर घूमते रहना, कृष्ण के सामने नाचना, परिवार को तो स्वाभाविक सी बात है अच्छा नहीं ही लगेगा, क्योंकि वो विवाहिता है। इसीलिए इस प्रकार के कार्य उनके कुल की मान मर्यादा को भंग करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, बिरादरी में उनका सम्मान घटाने वाले हैं। उनके सम्मान के विरुद्ध ये सारे कार्य मीरा कर रही है। और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के कारण राणा जी ने उन्हें मारने के लिए, क्योंकि कोई और रास्ता तो सूझ नहीं रहा था, विष का प्याला भेजा। देखिए यहाँ काव्य पंक्तियों में विष का प्याला भेजना बताया गया है, पर मैं जहां तक समझती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि राणा जी ने मीरा को अपशब्द कहे होंगे जो बहुत अधिक चोट पहुंचाने वाले होंगे, आत्मा को मारने वाले होंगे, परेशान कर देने वाले होंगे। इसीलिए यहां विष का प्याला कहा गया है। विष का प्याला भेजा और उस प्याले को मीरा ने हंसते हंसते पान कर लिया, पी लिया। साथ ही मीरा ने कहा कि उसके प्रभु गिरधर बहुत होशियार हैं, चतुर हैं और वे सहज ही मीरा को
दर्शन देंगे, मीरा का कल्याण कर देंगे। इसलिए वो इस संसार से तर जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। इस पद में विशेष कृष्ण के प्रति मीरा का अनन्य अटूट प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। मीरा पर हुए अत्याचारों का इन पदों को पढ़कर आभास होता है। काव्य में संगीतात्मकता है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, बावरी शब्द से एक बिंब उभर कर आता है। साथ ही इस पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण भक्ति में क्या करने लगी है। मीरा कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई है, कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित हो गई है कि वह अब एक तारा लेकर तो गाती बजाती थी, पैरों में घुंघरू बांधकर वह नाचने लगी है, कृष्ण के सामने नाचने लगी है। यानी अपने आप को, अपना सर्वस्व मीरा ने कृष्ण को समर्पित कर दिया है। दूसरा प्रश्न है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीरा एक विवाहित स्त्री है और विवाहिता होने के बाद भी वे कृष्ण को अपना पति मानती हैं। ऐसा मानना तो गलत माना जाता है समाज में। वे लोकलाज को भी त्याग चुकी हैं और मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने वो घुंघरू बांधकर नाचती रहती हैं और वहां संत समागम में लीन रहती है। और तत्कालीन समाज में, यानी उस समय के समाज में, इस तरह के कार्य करना परिवार के सम्मान और उसके मर्यादा के विरुद्ध माने जाते थे। इसलिए लोगों ने मीरा को बावली कहा है। तीसरा प्रश्न है, राणा ने मीरा के लिए क्या भेजा और क्यों। राणा अर्थात मीरा के पति ने मीरा के लिए उनके कृष्ण प्रेम को देखकर उन्हें मारने के लिए, ताकि इस जो समाज में बदनामी हो रही है उससे बचने के लिए उन्होंने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा। वह अपने परिवार का अपमान और मर्यादा को भंग होता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मीरा के लिए विष का प्याला भेजा और मीरा ने कृष्ण का नाम जपते हुए उसका पान कर लिया। काव्य सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न पहले पद पर आधारित है। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए तथा शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य में प्रस्तुत पद में पहला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अवमोही। ये पहली और अंतिम पंक्ति का मैंने यहाँ पाठ किया है। प्रस्तुत पद में मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। कुल की मर्यादा को भी उसने कृष्ण की भक्ति के लिए त्याग दिया है। साथ ही कृष्ण को वे अपना सर्वस्व मानती हैं, पति मानती हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं से सींचा है, जो अब बड़ी हो गई है और उस पर भक्ति रूपी आनंद फल की अब मीरा को प्राप्ति होने लगी है। उन्होंने भक्ति रूपी मथानी से दूध को मथकर उसमें से सार रूपी घृत को निकाल लिया है और निस्सार छाछ को फेंक दिया है, छोड़ दिया है। साथ ही वे भगवान श्री कृष्ण से, अपने प्रभु से अपने उद्धार की प्रार्थना भी करती हैं और उनसे विरह की पीड़ा को भी सहन कर रही है। विशेष राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। भक्ति रस विद्यमान है। दूध की मथानियां छोई में अन्योक्ति अलंकार है। प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। गिरधर गोपाल कुल की कानी, लोक लाज मोर मुकुट कहा करे है कोई, बेली बोई में अनुप्रास अलंकार। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कृष्ण के अनेक नामों से
काव्य की सुंदरता को बढ़ावा मिला है, बढ़ गई है। गिरधर है, गोपाल है, लाल है, इन शब्दों का इस पद में प्रयोग किया गया है और प्रस्तुत पद में संगीतात्मकता है तथा गेयता है। दूसरा पद है पग घुंघरू बांध मीरा नाची पर आधारित। पहला प्रश्न है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और दूसरा है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद में मीरा की आनंद अवस्था का बहुत ही प्रभावी ढंग से वर्णन किया गया है। वे घुंघरू बांधकर कृष्ण की भक्ति में कृष्ण के समक्ष नाचती हैं तथा अपने प्रिय श्री कृष्ण को रिझाने का प्रयास करती हैं। उन्हें लोक निंदा की भी परवाह नहीं है। राणा ने इसी कारण से उनके लिए विष का प्याला भेजा, परंतु वह मीरा को मार नहीं पाता है। वे अपनी सहज भक्ति से अपने प्रिय अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेती हैं। शिल्प सौंदर्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। पद में संगीतात्मकता है, गेयता है, कहे कुल अनुप्रास अलंकार है, भक्ति रस की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। नृत्य करने का बिंब प्रत्यक्ष हो उठा है। कृष्ण के कई नामों का प्रयोग प्रस्तुत पद में किया गया है। नारायण, अविनाशी, गिरधर, नागर आदि आदि। इसके बाद आते हैं अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं और वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती हैं, क्योंकि वे कृष्ण को अपना पति मानती हैं और कृष्ण का वह रूप ऐसा है जिसमें कृष्ण के मस्तक पर मोर मुकुट विराजित होता है। उनका यह रूप मोहित करने वाला है, मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा मोर मुकुट के साथ साथ मीरा को यह रूप अत्यंत आकर्षक, मोहित करने वाला लगता है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं और स्वयं को उनकी दासी बताती है। भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। इसका भाव सौंदर्य देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में भक्ति की चरम सीमा अभिव्यक्त की गई है। विरह के आंसुओं से मीरा ने कृष्ण के प्रेम की बेल को बोया है और अब यह बेल बड़ी हो गई है और इस पर आनंद रूपी फल मिलने का समय अब आ गया है। इसमें शिल्प सौंदर्य सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सांग रूपक अलंकार निम्नलिखित शब्दों में है। प्रेम बेली, आनंद फल, असुवन जल राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है बेली बोई में। काव्यांश में संगीतात्मकता है। दूसरा काव्यांश दिया गया है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। का भावार्थ है प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने दूध की मथानी से भक्ति रूपी घी को निकाल लिया और सांसारिक सुखों को छाछ के समान त्याग दिया। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है। शिल्प सौंदर्य अन्योक्ति अलंकार है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। घी भक्ति का तथा छाछ सांसारिक, घी भक्ति का और छाछ सांसारिकता का प्रतीक है। दधी, घृत आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। काव्यांश में संगीतात्मकता है तथा गेयता है। थर्ड प्रश्न आता है लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा
कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुध खो बैठी है। उन्हें किसी परंपरा, पारिवारिक परंपरा या मर्यादा का बिल्कुल भी आभास नहीं है, वो भूल जाती है। कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार तक को, अपने ससुराल को त्याग दिया, लोक निंदा सही तथा मंदिरों में भजन किया, नृत्य किया और भक्ति की यह पराकाष्ठा बावलेपन को ही दर्शाती है। इसीलिए अब लोग मीरा को बावली कहने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी में क्या व्यंग्य निहित है? मीरा को मारने के लिए, क्योंकि मीरा का आचरण समाज के विरुद्ध था, उनके परिवार की मर्यादा के विरुद्ध था, सम्मान के विरुद्ध था, इसीलिए उनके पति राणा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया और कृष्ण भक्ति के कारण वह विष उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह यह कटाक्ष किया गया है कि प्रभु भक्ति करने वालों का विरोधी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा इस संसार को देखकर इसलिए रोती है क्योंकि यह संसार मोह माया के जाल में फंसा हुआ है और उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है, निरर्थक होता जा रहा है। सांसारिक सुख दुख को मीरा निसार मानती है, बेकार मानती है, व्यर्थ मानती है, जबकि संसार उन्हें ही सच मानता है। यह देखकर मीरा रोती है क्योंकि इस संसार की अज्ञानता के कारण, जो इस संसार, ये संसार के लोग मोह माया में फंसे हुए हैं और उस मोह माया को सत्य मानते हैं, जबकि मीरा को आत्मा का परिचय है, वास्तविकता को जानती है, इसीलिए वह इस संसार को देखकर रोती है। इसके बाद आता है पाठ के आसपास। कल्पना कीजिए कि प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ये हमारे विचार शक्ति पर आधारित है। उन्होंने घर वालों का विरोध सहा, उन विरोधियों का, परिजनों का विरोध का सामना करना पड़ा। उन पर तरह तरह के पहरे लगा दिए गए होंगे और घर से बाहर निकलने पर भी बंदिश लगा दी गई होगी। परिवार वालों की उपेक्षा यानी अपमान और ताने, सब कुछ सहना पड़ा होगा। समाज के लोगों की भी फब्तियां, जो उन्होंने कटाक्ष किए होंगे बाहर निकलने पर मीरा के, वो सब भी सहे होंगे। मंदिरों में हो सकता है, जब घर से एक बार निकल गई हो इतनी बंदिशों के बाद, तो हो सकता है मंदिर में ही अपना अंतिम समय लास्ट तक का व्यतीत करना पड़ा हो। भूख प्यास भी झेलनी पड़ी होगी। साथ ही उन्हें मारने के लिए भी तरह तरह के प्रयास किए गए होंगे, जिनका सामना मीरा ने किया होगा। लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है? मीरा का विवाह राजपूत परिवार, साथ ही एक राज परिवार में हुआ था। वहां बहुत सारी महिलाएं थी जो पर्दे में रहती थी। उन्हें मंदिरों में नाचने, संतों के साथ समागम में बैठने की, पर पुरुष के साथ इस तरह नाचते गाते फिरने की कोई इजाजत नहीं थी। ऐसे कार्य करने के कारण ही महिलाओं को समाज से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, प्रताड़ना मिलती है। मीरा ने ये सभी बंधन तोड़े थे और लोक लाज तो उसने बिल्कुल खो दी थी। लोक लाज खोने से तात्पर्य होता है समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करना, उन्हें तोड़ना, उनके विरुद्ध कार्य करना, जो मीरा ने किए थे। इसीलिए उसे वह सब झेलना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा के अनुसार कृष्ण अनश्वर है, अविनाशी है। उन्हें पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करने की आवश्यकता है। इस भक्ति से प्रभु प्रसन्न होंगे और अपने भक्त को वो अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ऐसा मीरा ने कहा है।
पाठ के आसपास का अंतिम प्रश्न है, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग अर्थात समाज, न्यात अर्थात कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? समाज के लोग धन दौलत, सत्ता, जमीन जायदाद आदि को ही सत्य मानते हैं, जबकि मीरा सुख सुविधाएं छोड़कर गलियों में कृष्ण की भक्ति में भटकती रहती हैं। अतः वे यानी समाज के लोग मीरा को बावली कहते हैं, बावली समझते हैं। वे मीरा की भक्ति से अनभिज्ञ, उसे समझ भी नहीं पाते हैं। परिवार वालों का कहना था कि मीरा ने परिवार की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, उनका पालन नहीं किया है। उसने पर्दा प्रथा को भी त्याग दिया है। संतों के साथ वो घूमती है, मंदिरों में कृष्ण की मूर्ति के सामने वो नाचती है, और इस प्रकार के कार्य करने से सांसारिक धर्म को उसने बिल्कुल नहीं निभाया। इसलिए उसे कुल का नाश करने वाली बताया गया है। कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हैं। मीरा ने जीवन का सार किस उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया है? मीरा दही के माध्यम से उसने बताया है कि दही को मथकर उसने घी निकाल लिया और छाछ को छोड़ दिया। घी यहां भक्ति का प्रतीक है और छाछ इस नश्वर संसार का। उसने जीवन का मंथन करके कृष्ण भक्ति को सार के रूप में प्राप्त कर लिया है और शेष संसार को छाछ की तरह निरर्थक निस्सार मानते हुए मीरा ने छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे तो गिरधर गोपाल पद का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका भावार्थ मैं इससे पहले भी आपको स्पष्ट कर चुकी हूं, पुनः एक बार बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूं। मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है और व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति उनका दुख प्रकट किया हुआ है। साथ ही वे कहती हैं कि मेरे पति वही हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, मुझे वही उनका रूप मनमोहक लगता है। कृष्ण भक्ति में उन्होंने अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। संतों के साथ बैठकर उन्होंने परिवार की, संसार की लोक लाज को भी छोड़ दिया। आंसुओं से उन्होंने अपने आंसुओं से, विरह रूपी आंसुओं से अपने कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल को बोया है और अब वह बेल बड़ी हो गई है। उससे अब मीरा को आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने लगी है और उसने दही को मथकर घी निकाल लिया है और यानी भक्ति निकाल लिया है, प्राप्त कर लिया है और निरर्थक छाछ इस संसार का मीरा ने त्याग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे पद पर आधारित है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची पद का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, यानी केंद्रीय भाव हमें इसका बताना है। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने कृष्ण की भक्ति में नाचने लगी है। उसके इस आचरण को देखकर लोग उन्हें बावरी कहने लगे हैं, बावली कहने लगे हैं तथा कुल के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। राणा ने इन्हीं सब गतिविधियों के चलते हुए मीरा के लिए विष का प्याला भेजा और मीरा ने उसे हंसते हंसते पान किया, परंतु वह विष मीरा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, अनिष्ट नहीं कर पाया। उसके प्रभु श्री कृष्ण की उसने भक्ति करके उन्हें सहज रूप से प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद फल की प्राप्ति के लिए मीरा ने क्या किया? आनंद फल की प्राप्ति के लिए मीरा ने कुल की मर्यादा का त्याग किया, परिवार के ताने सहे, साथ ही संतों की संगति उसे करनी पड़ी। उन्होंने आंसुओं से प्रेम बेल को सींचा, तब जाकर अब उन्हें आनंद फल की प्राप्ति हुई है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रेम बेली के रूपक को स्पष्ट कीजिए।
प्रेम की बेल को विरह के आंसुओं से सींचना पड़ता है, तभी वह बड़ी होती है और अंत में आनंद रूपी फल प्राप्त होते हैं। सच्चे प्रेम में विरह सहन करना पड़ता है और उसके बाद ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।